ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए 2 गाम चलो और सामने मंजिल आ जाए। रिजेक्ट करना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है? व्हाट यू से डज नॉट मैटर, हुँ, हाउ यू से इट मैटर्स। मैं रोमांस अपने करते से हुए। छोटे एक्टर्स के साथ रोमांस करती हूँ एंड आई एम अ हॉट वुमन यार, कोई माइंड नहीं करता है। So, घर गए हो मन्नत शाहरुख खान की, नहीं, घर नहीं गई, कभी नहीं गई। सलमान की गैलेक्सी अपार्टमेंट? एक्चुअली उधर भी नहीं गई। एंटी सोशल, बट वो एक इन्फैचुएशन फेज होता है जहाँ आपको लगता है सो गुड सो गुड। तो सलमान फॉर मी वाज प्रेम। बहुत बार आप अपनी हँसी नहीं रोक पाती हैं, बहुत मौकों पे। ये वाली हाँ, एक्टिंग का कीड़ा कब काटा है? तो उसी टाइम काट गया था, बच्चन साहब को देखा था, हाँ। लव एट फर्स्ट साइट हो गया था कि ये कौन है हाँ। और ये जहाँ के हैं इस दुनिया को हमें बिलोंग करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स टॉक। मेरा नाम है अविनाश और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी कलाकार जिनकी एक्टिंग में चमक है, आवाज़ में खनक है, उनके पास हुनर है हर छोटे से छोटे किरदार को जिंदा करने का। वो सिर्फ हीरोइन नहीं, वो एक्टर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिव्या दत्ता की। दिव्या जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर और बढ़िया हो गई। क्या चल रहा है आजकल? अभी फिलहाल में अगर मैं पूछूं तो आसपास। अभी एक बहुत खूबसूरत वेब शो ख़त्म किया जिसकी अनाउंसमेंट अभी हुई, बंदिश बैंडिट्स। हम्म। और फिर एक फिल्म ख़त्म की, एक रुका हुआ फैसला, जो हमने शायद बचपन में देखी थी, जो बनी थी, उसका एक आई वोंट से रीमेक, आई विल से अडेप्टेशन है। और फिर छावा विकी के विकी साथ कौशल। वो की, और अभी 2 वेब शोज़ की और शूटिंग है और 2 फिल्मों की। ये अभी आपने जितने नाम लिए हैं इन बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा आगे विस्तार से बात करेंगे। मैं शुरू करना चाहूँगा आपकी स्माइल से। आपकी मुस्कान बहुत दिलकश है, थैंक यू आप अविनाश। बहुत प्यारा हंसती हैं और मैंने ये पढ़ा भी है, सुना भी है कि बहुत बार आप अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं, बहुत मौक़ों पे। ये वाली हाँ, हाँ। तो ऐसा कोई वाक़या याद है कि बहुत अजीब सा हो गया था वहाँ पे कुछ माहौल या ऑल कुछ द ऐसा? टाइम ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। जी। सिर्फ प्रॉब्लम तब, कॉम्प्लिकेशन तब आ जाती है जब कोई ऐसा हो इंसान जिससे आप नज़र मिलाओ और वो भी हंसी रोक रहा हो, हाँ। देन आई एम गॉन। ख़ास तौर पे मेरी कज़न सिस्टर हैं और हम एक साथ ही बड़े हुए हैं। तो आई रिमेंबर पंजाब में थे जब वो कर्फ्यू के दिन चल रहे थे हुँ। और एक दूसरे की ही मदद करते थे, सब बंद था, तो मेरी मम्मी हमारे हाथ किसी के यहाँ दवाइयाँ भेज देती थी। तो एक मेरे दोस्त ने नया नया वीसीआर लिया था, हुँ। तो उसके पापा ने सबको कहा कि अपने दोस्तों को बुला लो, पिक्चर विक्चर दिखा दो, दोपहर कट जाएगी। तो हम 15-20 बच्चे थे और साथ में मेरी एक कज़न भी थी। तो हम फ़िल्म देख रहे थे और अंकल पूरे हम घुसे हुए हैं फ़िल्म के अंदर, छोटे-छोटे थे। फ़िल्म याद तो है कौन-सी थी? अब तो मुझे याद भी नहीं अच्छा, है कोई, ठीक है। तो व्हाटएवर फ़िल्म दैट वाज़। हाँ। लेकिन वो अंकल सडनली बहुत ज़ोर से छींके। ही स्नीज़ लाइक आच्छी! तो आई एम लाइक, इनके घर पे हो, तमीज़ से बैठो, हँसना नहीं, बेइज़्ती हो जाएगी। ही विल नॉट लाइक इट। हज़ार थॉट्स आई एम टेलिंग एंड कंट्रोलिंग, डोंट लाफ। बस मेरे से गलती इतनी हो गई कि मैंने अपनी बहन को देख लिया और उसकी आँखों में ना ऑलरेडी आँसू थे कि कैसे रोकूँ? बस फिर हमने ना आप देखा ना ताफ, वी वर लाफिंग। अंकल गए व्हाटएवर, सॉरी मस्ट बी योर हाउस, बट वी आर लाफिंग। और अंकल चुप। और मेरा जो दोस्त था वो तो बोले, यार इसको तो अब दोबारा आने नहीं देंगे। अंकल कहते, जाओ घर, अपने घर जाओ, घर जाओ। अच्छा, हम ढीठ के ढीठ घर जाके भी हंस रहे हैं। दोस्ती टूट गई लेकिन हंसना जरूर है। उसके बाद किसी फ़िल्म पे नहीं बुलाया गया होगा। अंकल से तो दोस्ती टूटी गई, हाँ। दोस्त से दोस्ती बनी रही। सो या दैट्स हैपेंड विद अस अ लॉट मेनी टाइम्स। ठीक है, बचपन का आपने ज़िक्र किया, बचपन से ही थोड़ी-सी शुरुआत करते हैं बातचीत की। बचपन कैसा बीता पंजाब में? यार मेरा आई थिंक एक अच्छा पॉट बॉयलर फिल्म वाला बचपन रहा है। हुँ, हुँ। मिक्स्ड मसाला ऑफ एवरीथिंग। मतलब आई थिंक आई वाज अ वेरी हैप्पी गो लकी चाइल्ड। और क्योंकि मेरे मम्मा पापा दोनों डॉक्टर्स थे और छोटी सी जगह थी वो सानेवाल जहाँ पे काम करते थे, तो मसरूफ़ होते थे, तो मुझे एक स्कूल में डाला था जो बहुत, आई वाज़ लाइक 4 और समथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो गवर्नमेंट स्कूल में कहा कि
कुछ दिन के लिए यहाँ पढ़ ले, फिर प्ले स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि उसके लिए लुधियाना जाना पड़ता। सो दे सेड अंटिल व्हाटएवर। सो देन वन डे माय फादर सेड, क्या सीखा मेरे बच्चे ने? तो मैंने जो पूरी माँ बहन की गालियाँ जो होती हैं वो क्योंकि स्कूल में वही चल रही नहीं, वो बच्चे गांव के थे ना, हाँ तो तेरी वो और वो तेरी वो, तो मुझे तो बहुत आई वाज बिसॉटेड लाइक आई विल लर्न दिस। तो मेरे पापा ने मुझे पैक किया और फिर दिल्ली भेज दिया मेरी बुआ के पास। I stayed there until he passed, and I was very young. And then I came back to my mother, again back to the same place, same school. No, I went to the convent school, which I had gone to. और फिर उसके बाद yeah, it was beautiful. Just मैं, मेरी माँ और मेरा भाई और मेरी नानी, हम लोग साथ में रहते थे। छोटी सी हमारी दुनिया थी, घर के बाहर क्या दुनिया ज़्यादा पता नहीं था। अपने आप में ही मस्त रहते थे, कब खुद ही डांस कर लेते थे, फिर मम्मी के शोज़ रखवाते थे। और मेरी माँ को वो पुरानी एक्ट्रेसेस की तरह डांस करने का बहुत शौक था, तो हम रॉटन टोमेटोज़ लेते थे, और अगर नहीं अच्छा होता था वी वुड हिट हर एंड से this is horrible. So there was a kind of democracy and equality of not being the mother or not being the child. It was just friends, and I think that's what's carried on. अभी तक ऐसा ही चल रहा है। हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं ना, कीड़ा काटना। एक्टिंग का कीड़ा कब काटा कि उसी टाइम काट गया था। हाँ। उसी टाइम काट गया था। बच्चन साहब को देखा था, हाँ। लव एट फर्स्ट साइट हो गया था कि ये कौन है, हाँ। और ये जहाँ के हैं इस दुनिया को हमें बिलोंग करना है। और फिर मैंने एक बार अपने पापा को बोला, अच्छा डैडी आई वांट टू डू मूवीज, एंड ही सेड व्हाट, एंड डोंट से दैट अगेन। तो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई थी। फिर स्कूल में जब मैं हेड गर्ल थी तब भी मैंने बोल दिया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, एंड हेड गर्ल बोल रही है तो मतलब प्रिंसिपल के पास जाके मुर्गा बन के आई थी। एंड लेकिन आई थिंक जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो अविनाश, देन आई थिंक द यूनिवर्स कंस्पायर्स, एंड वो कहीं से मौका आया कि एक मैगजीन में आई गॉट सिलेक्टेड इन अ टैलेंट हंट, एंड दैट ब्रॉट मी टू मुंबई, एंड आई एम हियर। मुझे याद है मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी बचपन में बच्चन साहब का ही जिक्र किया कि मैं ऐसे शीशे के सामने अमिताभ बच्चन स्टाइल में ऐसे बन के आता था। आपने ऐसे बचपन में कुछ किया शीशे में देख के? उनका तो बनता भी है। मैं हाँ, तो किसी छुटंकू और एक्ट्रेस। हाँ अमिताभ बच्चन बन रही हाँ थी, तो मतलब मम्मी की साड़ी दुपट्टे फाड़ के, हाँ लिपस्टिक, क्योंकि पान खाना बच्चों को अलाउड नहीं था, हाँ। छोटे थे, तो फिर लिपस्टिक से लाल रंग, वो बिकॉज दैट रेड कलर ऑफ पान मेस्मराइज्ड मी एब्सोल्युटली, कि वो जो ऐसे करके वो खाई के पान बनारस वाला हो रहा है। और फिर सब दोस्तों को बुला के आई यूज्ड टू शो देम द डांस, एंड आई लव्ड द अपलॉज। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे लिए तालियां बज रही हैं और मुझे कहा जा रहा है कि अरे आज क्लास में टीचर नहीं आई है, कौन एंटरटेन करेगा, तो मुझे उठा देते थे। सो आई वॉज द लोकल एक्टर इन द क्लास, एंड समवेयर आई थिंक वो जो बीज था, एक सीड था वो एक्टर बनने का, वो वहीं पे शुरू हो चुका काट था। गया, वो जो आप हाँ, कीड़ा कीड़ा काट काटने गया। वाला। मुंबई फ्लाइट से आए थे कि ट्रेन से आए थे पहली बार? पहली बार ट्रेन से आई थी ट्रेन से मम्मी आए के थे। साथ। जब स्टेशन पे उतरे वो मोमेंट, और वो बोलते हैं ना शुरुआती मुंबई का सफर। या मुझे ट्रेन की जर्नी बहुत मज़ेदार लगती है, और मुझे उसमें एक क्या बोलते हैं, इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि आप उसे एब्जॉर्ब करते हो उस जर्नी को। मतलब हवाई जहाज़ में तो आप जाओ, फटाफट भाग दौड़ के चेक इन करो, फिर बैठे ही हो के उतरो, फिर उतर के फिर अपनी कार लो, फिर कार लेके घर जाओ। इट्स एग्जॉस्टिंग, बट दैट ट्रेन जर्नी आई थिंक वो आपको ठहरा देती है। टाइम, हाँ, वो ठहराव मिलता आप है। हर स्टेशन पे, कहीं कुल्हड़ में चाय आ रही है, कहीं हाँ। पूरी भाजी मिल रहे हैं, वो आके बेच रहे हैं आपको। there's some excitement of a new passenger coming in every time। तो मुझे अभी भी याद है कि एक बार नई ही थी तब भी, मेरे नाना, मेरी मम्मी और मैं, हम मुंबई आ रहे थे, वो दोनों। मुझे दिल्ली उतरना था, मेरा कोई इवेंट था, और मेरा इवेंट था 2 दिन के बाद। तो मैंने सोचा मैं दिल्ली रुकूंगी अपनी बुआ के पास, और फिर इवेंट मतलब आई विल अटेंड द इवेंट बॉम्बे, ये दिल्ली से ही। पर मैं इतना एंजॉय कर रही थी क्योंकि हम कार्ड्स खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, खा पी रहे थे, वो पराठे और आलू जो हमारी पेटेंट पंजाबी डाइट होती है कि पराठे बंद के आए हैं, पैक होके आ गए। हाँ, और चाय ली गई है, वो सब। एंड तो आई वॉज एंजॉइंग सो मच। मैं ना इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस अपनी माँ की तरह लेती रही हूँ हमेशा, झट से डिसीजन ले लिया कि करना है। तो मैं कहा मम्मा क्या लगता है मैं दिल्ली उतरूँ कि मैं आपके साथ बॉम्बे चलूँ? शी सेड चल यार बॉम्बे चल। मैं कहा माम पर टिकट नहीं है। तो
बोलते वो हम टीटी से पूछते हैं, अगर कोई है तो करवा लेंगे हाँ। इलाज। तो मैं कहा पूछो चलो, एंड द टीटी सेड देयर इज़ वन एक्स्ट्रा टिकट सो यू गाइस कैन गो। सो हम एक साथ फिर मुंबई तक आए। सो दैट आई थिंक फॉर मी, ये तो खैर अलग किस्सा रहा, लेकिन जब मैं पहले उतरी स्टेशन पे, वो मैं एक ऑडिशन के लिए उतरी थी जो हमारा स्टारडस्ट ने ही करवाया था। और ये ऑडिशन था हमारा सेंटोर होटल में, और यहाँ पर शेखर कपूर, सुभाष घई, सूरज बड़जात्या, यश चोपड़ा, जिन लोगों की फिल्में देख देख कर आप इतना बड़े हुए हैं या मुतासिर हुए हैं, वो सब लोग वहाँ मेरे सामने बैठे थे। और मैं अपनी माँ का हाई, और किस्सा ये था कि मैं अपने मामा जो फिल्म डायरेक्टर हैं, हाँ। उनके ही घर पे रुकी थी, और हम दोनों ने ऐसी टॉप सीक्रेट रखी थी कि बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर रिजेक्ट हो गए तो फिर क्या मतलब बात बनेगी। तो दिस विल बी अ मिशन दैट इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड। तो हमने मामा को कहा कि हम किसी से मिलने आए हैं। मिलने तो क्या है, यहाँ पर इतनी सुंदर सब लड़कियाँ, इतनी ब्यूटीफुल लंबी लंबी प्यारी प्यारी लड़कियाँ। मैं कहा यार, और मैं सलवार कमीज़ पहन के सिंपल सी छोटू सी, एंड आई केम एंड मैं कहा यार इनको ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा लेकिन लड़की, तेरे अंदर टैलेंट है, तू ये मत भूल, और तू प्यारी है। तू ये भी मत भूल, और वो जो उधर बैठी है वो तेरी माँ है जो तेरे लिए पूजा कर रही है। शी वॉज like sitting like this. I said, you better get it right if this is your dream. And I was the editor's choice. और फिर वो ट्रेन की जर्नी जो आई, और उसी ट्रेन में मतलब वही जो ट्रेन जाती है वापस, उसमें मैं अपने कज़न की एक शादी पे हम लोग गए, और वहाँ मैंने बच्चन साहब का गाने पे डांस किया, और मेरे लिए रिश्ता आ गया वहाँ पे। तो 17 साल की तो थी मैं। तो रिश्ता आ गया, तो सब रिश्तेदार बोले अरे कितना अच्छा डॉक्टर का रिश्ता आ गया यूएस में, दिव्या को बोलो हाँ कर दे। मेरी मान का नहीं, शी हैज़ अदर प्लान्स। सो आई हैव बीन इनहेरेंटली ग्रेटफुल टू माई मदर फॉर सेइंग शी हैज़ अदर प्लान्स, बिकॉज दीज प्लान्स हैव वर्कड ब्यूटिफुली फॉर मी। आपने बोला ना मम्मी की तरह ही आप ऐसे झट से डिसीजन लेते हैं इनप्रॉम्प्ट। बिल्कुल। लाइफ का कोई एक बड़ा डिसीजन जो बस ले लिया तुरंत, ये बॉम्बे आने के बाद, मुंबई आने के बाद? कितने सारे डिसीजंस मेरे ख्याल से, आई थिंक आई वाज द ओनली एक्टर इन दैट टाइम जिसने बहुत सारी वीर ज़ारा के बाद मैंने एक साल काम नहीं किया। आई डिडंट वर्क, और ऐसा नहीं कि मेरे पास काम था नहीं, मेरे को हर रोज़ कम से कम 3-4 ऑफर्स आते थे कि ये वाली लड़की चाहिए, ये वाली लड़की चाहिए। बट द प्रॉब्लम वाज कि हर बार मुझे वैसा ही चुलबुला रोल, वैसा ही पंजाबी रोल, वैसा ही क्यूट रोल टाइप कास्ट कर दिया। एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी टाइप कास्ट। मैं हर बार जाऊं और वही करके आऊं तो मैं ही बोर हो जाऊंगी, और मैं बोर हो जाऊंगी तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो फिर इनफैक्ट इवन माई मदर सेड कि तुम पागल हो, मेरे इतने बड़े बड़े मेकर्स के ऑफर्स थे, इतने अच्छे पैसे मिल रहे थे, बस नहीं, मन नहीं कर रहा, नहीं करना है। तो उसके बाद 1 साल रुकी, और फिर दिल्ली 6 का ऑफर आया, एंड देन आई टुक ऑन दिल्ली 6 एज माय नेक्स्ट फिल्म। रिजेक्ट करना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है? ये मतलब ये डर जहन में रहता है कि अभी मैं मना कर रही हूँ, ऐसा ना हो कल को कुछ और बड़ा बने तो ये मेरे को मना कर दें। मैं आपको एक बात बोलूं, जब आप सही हैं और आप सही तरीके से मना करते हैं, देखिए तरीका बहुत, व्हाट यू से डज नॉट मैटर, हाउ यू से इट मैटर्स। तो अगर आप सही तरीके से, अभी रिसेंट ही बात है, मुझे एक बहुत बड़ा वेब शो ऑफर हुआ, and that director was very keen to have me on his show, and I went to he called me specially कि मिल के जाइए। तो मैं मिल के आई, तो कहानी सुना रहा है, एंड मिडवे आपको मालूम होता है कि आपको ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। तो मैंने सुना पेशेंटली, अब इतने प्यार से सुना रहा था तो पूरी सुनी। मैंने कहा ब्यूटिफुल स्टोरी, आई नो इट्स गोना डू वेरी वेल, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू इट। उसके चेहरे पे शौक था कि ये कैसे इसने, एक तो सुनिए कोई प्यार से सुना रहा उसको वैसे ही लगा होगा, और हमारे यहाँ एक्टर्स थोड़ा वक्त लेते हैं कि आई लेट यू नो। एक्टर्स ही नहीं, हर कोई, क्योंकि एक तो सीधा ना बोलना, और दूसरा ओके लेट्स स्लीप ओवर इट। लेकिन मैं हमेशा ऐसे रही हूँ कि ना तो मुझे तुम्हें लटकाना है और ना मुझे खुद को लटकाना है, भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड सो द थिंग इज ये मेरे रीजंस है ना करने के। वो 3 मिनट तक तो मुझे ऐसे ही देखता रहा कि मैं इसको प्रोसेस करूं कि क्या सीरीज रिलीज हो गई है या रिलीज हो गई, बहुत बड़ी हिट है, okay. और बट आई एम वेरी हैप्पी विद माय डिसीजन।
and he still calls me to say अच्छा सुनो देखा क्या तुमने ये लगा क्या तुम्हें, because somewhere what I'm trying to say is people respect the fact that you are very clear with what you want, और आप किसी को लटका नहीं रहे. मैं किसी को हाँ. झूठ नहीं बोलती, मैं किसी को लटकाती नहीं हूँ. आई एम ट्रू टू माई सेल्फ कि मुझे क्या करके खुशी मिलेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. अगर मैं ऐसा रोल करूँ जो मुझे लगे मैंने 10 बार किया है, आई नो आई वॉन्ट एन्जॉय इट. तो वो भूख होना, वो यर्निंग होना कि यार कुछ अलग करना है, वो बहुत ज़रूरी है. तो सो या इट्स वेरी फॉर मी इट्स नॉट डिफिकल्ट टू से नो, बट देर हैज़ टू बी अ नाइस वे ऑफ सेइंग इट. एंड आई टेल यू, जब आप नो बोलते हो ना, ज़रूर और ज़रूर एक अच्छा सा खूबसूरत यस वहीं से आता है कुछ वक्त के बाद, डेफिनेटली. कभी पैसा रीजन रहा है नो बोलने का कि फीस थोड़ी और चाहिए? मैं थोड़ी सटकू हूँ. हाँ. मैंने तो फ्री भी की हैं फिल्में. कौन कौन सी? नहीं बता सकते, दैट्स नॉट फेयर. Agree. लेकिन फॉर द शेयर लव ऑफ थिंग्स, हम्म. आई एम श्योर मेरे बहुत सारे और भी कुछ एक्टर दोस्त हैं जो ऐसा करते हैं. मैंने बहुत सारे दोस्तों को सुना है यार वो मैंने पैसे के लिए कर ली. लेकिन for me, I'm not saying money is not important, it's very important, but it's equally important. जहाँ आपको satisfaction मिलना, gratification मिलना और पैसे मिलना बहुत ज़रूरी. लवली. आपके करियर के स्टार्टिंग फिल्मों की बात करें तो उसमें एक फिल्म शामिल रही वीर गति. हाँ, यस, है ना, विद सलमान खान. वो उसके बारे में कुछ बताइए ना, कैसे मिली? और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पहले उसमें तैयार थे सलमान की सिस्टर का प्ले करने के लिए? बिल्कुल नहीं. मुझे ज़िंदगी में 2 इन्फैचुएशंस हुए थे, दोनों का ही मुझे बहन बना दिया. ये मेरी ज़िंदगी की ट्रेजेडी रही. लेकिन आई मीन ऑफ कोर्स दे आर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स नाउ, बट वो एक इन्फैचुएशन फेज होता है जहाँ आपको लगता है ए सो गुड सो गुड. तो सलमान फॉर मी वाज प्रेम. सो यू कुड नॉट बी द सिस्टर देयर. बट मैं बिल्कुल नहीं थी, मेरी दूसरी फिल्म थी शायद. और तो सलमान के साथ काम करना ही अपने आप में बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए. एंड आई मस्ट से व्हाट अ रेवलेशन ही वाज, क्योंकि बहुत बहुत हेल्पफुल थे सेट पर भी, और बहुत उसे क्या कहते हैं, लुक ओवर करना. वन हिम, वन शाहरुख, एंड आई थिंक वर एक्सेप्शनल को स्टार्स दैट आई हैड. दोनों में कुछ, मतलब आपने अभी शाहरुख का भी जिक्र किया, सलमान की भी हम लोग बात कर रहे थे. दोनों में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ बहुत कॉमन है और कुछ चीज़ बहुत अलग है. कॉमन तो ये है कि दोनों देयर इज अ मैग्नानिमिटी इन देम. जो स्टार पावर है उनका, उसकी वो बिल्कुल उसका सही इस्तेमाल करते हैं. ख़ास तौर पे अपने वर्क एनवायरनमेंट्स में दे मेक श्योर कि, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब भी उनके साथ शूट किए हुए लम्हे याद करती हूँ, there's a broad smile on my face and there's always gratitude. In fact, मेरी किताब जो है Stars in My Sky, that says a lot about both of them. And अलग क्या चीज़ें हैं, I don't know. I mean, they're both, I like that little naughty quality about them. I like that, no, I don't know. Of course, उनमें अपने अपने अलग चीज़ें होंगी, but no, I can't really figure what's different. अच्छा, तब जो सलमान थे वीर गति वाले और अभी जो सलमान है, कौन से वाले? अब जो हैं, जो अब जो सिनेमा में जो इतने इन्वॉल्व होके जो बदलाव आया है पूरा, वो वाले जो सलमान खान है, उस बीच कुछ ऐसे डिफरेंस लगता है कि तब डेडिकेशन लेवल कम या ज़्यादा था, या शूटिंग सेट पे लेट आने जाने, जल्दी आने जाने वाला सीन कुछ अलग होता था? I have not shot with him after that, but yes, उनसे मिली हूँ 2-3-4 बार. And जब ये लिख रही थी आर्टिकल, I had called him, I said I want you to read it. I have really not found any difference. I haven't in both of them. शाहरुख का आपने जिक्र किया, तो शब्बो बनने की कहानी बताइए. उसके बिना तो बहुत बड़ा डिज़ायर था कि मैं यश चोपड़ा हीरोइन बनूं. तो बचपन से ही आई यूज्ड टू से कि मैं शिफॉन साड़ीज़ पहन के यश चोपड़ा हीरोइन, तो वो एक डे ड्रीमिंग हुआ करती थी मेरी. एंड फिर जब मैं यहाँ आई और जो हमारा ऑडिशन हुआ वहाँ यश जी बैठे थे साथ, तो आई सेड हे भगवान, ही सिटिंग राइट हियर, आई विश आई वर्क विद हिम एज हिज हीरोइन. एंड फिर मुझे लंदन में थी, मैं शूट कर रही थी किसी चीज़ का, एंड आई गॉट अ कॉल कि यश जी एंड आदित्य चोपड़ा वांट टू मीट यू. आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई सेड कोई बात नहीं, लोग रीलॉन्च भी होते हैं, लॉन्च नहीं हुई ना से. आई हैव बीन हर्ड. कॉल शानू का था या किसी और का? शानू का नहीं था. अच्छा, ओके. ऑफिस से ही था. ठीक है. एंड सो आई केम एंड मेट देम, और उन्होंने कहा हम ये फिल्म बना रहे हैं वीर ज़ारा. So I was Zara in my head already. So I was like, okay. So
लाइक ये स्टोरी उन्होंने स्टोरी सुनाई, आई हाँ। वाज मेस्मराइज्ड विद द स्टोरी। दिस इज शाहरुख है, चलो ये सेट हो गया लाइफ में, शाहरुख, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा इज राइटिंग, और क्या चाहिए, और क्या है, दे वफा होते यही चाहिए। एंड देन ही सेड, तो इस फिल्म में रानी मुखर्जी हैं, प्रीति जिंटा हैं, बच्चन साहब हैं, हेमा मालिनी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, किरण खेर हैं, अनुपम खेर हैं, बमन ईरानी है। सिर्फ एक्सक्यूज मी, मैं क्या कर रही हूँ? तो तो इट्स लाइक आई वांट टू गिव यू शबोज पार्ट हु इज ज़ारा's फ्रेंड। आई सेड सर, एंड आई डिडंट से एनीथिंग बिकॉज मुझे लगा कि अगर सबसे बड़े उस वक्त के और अब भी प्रोडक्शन हाउस में अगर आप दोस्त का रोल अदा करते हैं तो आपको तो बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ दोस्त रह जाएंगे, विच आई डिडंट वांट। So I didn't say anything, but I think वो इतने वो थे sensitive. They say, so Aditya told me, he says, अगर कोई भी कर सकता तो तुम्हें नहीं बुलाते। तो it's a big thing to say, and he said, mark my words, तुम इस रोल के लिए ताउम्र याद की जाओगी। तो I came back and I told my mom, I said, मम्मा बट ये हीरोइन का रोल नहीं है। तो मम्मा ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई फिल्म बनाने वाला है? मैंने कहा नहीं। शी सेइंग, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं बनाऊं तेरे लिए फिल्म, गॉडफादर है नहीं तेरा, तो क्या करेगी? मैं कहा मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं और वेट कर लूँ। शी सेइंग, और वेट करके क्या होगा? डज एनीवन नो यूर अ गुड एक्टर? आई सेड नो। सो शी सेइंग, तो फिर ये रोल करो और इतना अच्छा करो कि लोग कहें कि वो लड़की चाहिए। सो देन आई थिंक वो जो चीज़ मैंने वीर ज़ारा में की थी लाइक अ फ्यू इयर्स बैक, नाउ एवरीवन इज़ डूइंग दैट। तो वो कहीं ना कहीं एक वेव बदल गई, और अब मैं देखती हूँ कि ऑल माई कंटेम्प्रेरी फ्रेंड्स आर डूइंग जस्ट दैट। वो एक एक चीज़ में लीड कर रहे हैं और दूसरे में एक छोटा सा रोल करके निकल गए और कोई बॉदर भी नहीं कर रहा है। लेकिन अ फ्यू इयर्स बैक बहुत फ़र्क पड़ता था, बड़ी और बात थी उस वक्त जब आप ये डिसीजन लेते हो तो वो बड़ी बात थी। और तो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी कि इसको हम क्या बुलाएं, ये विलन है कि ये एक तो मुझे वो सपोर्टिंग एक्टर टैग से कोफ्त आती है। मुझे लगता है कि आप मुझे एक्टर कहें, क्योंकि मैं हर तरह के रोल करती हूँ। मैं हीरोइन भी करती हूँ, मैं कॉमेडियन भी करती हूँ, मैं विलन भी करती हूँ। सो कॉल मी एन एक्टर। व्हेन यू कॉल अ मेल एक्टर एन एक्टर, कॉल अ फीमेल एक्टर ऑल्सो एन एक्टर। सो तो तब उस वक्त लोगों को समझ नहीं आता था कि यश चोपड़ा की भी फिल्म कर रही है, ये ऋतुपर्णा घोष की भी फिल्म कर रही है, ये श्याम बेनेगल भी कर रही है, राकेश मेहरा भी, ये कौन है, इसको क्या बुलाएं हम? सो आई लव दैट थिंग कि कोई ढांचा ही नहीं मिल रहा था मुझे नाम देने के लिए। एंड समहाउ दैट बिकेम माई क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट के ये ऐसा ही करना है। तो जब मुझे वीर ज़ारा में टाइप कास्ट किया, आई डिड दिल्ली 6 में टाइप कास्ट किया कि सेक्सी लड़की चाहिए तो दिव्या को बुलाओ। तो फिर देन आई डिड स्टैनली का डब्बा। स्टैनली का डब्बा के बाद देन इट वाज लाइक अ स्वीट थिंग। देन आई डिड भाग मिल्खा भाग। देन एवरीवन वांटेड अ सिस्टर लाइक दैट, कि हाँ अच्छा वाला प्यारा सा खूबसूरत रोल, उसको बुला लो, वो इमोशनल बहुत अच्छा करती है। फिर देन आई डिड बदलापुर। सो इट केप्ट ब्रेकिंग द मोड, एंड आई थिंक आई रियली टू डेट एंजॉय डूइंग दैट। वीर ज़ारा से ही जुड़ी एक चीज़ है, अभी कुछ वक्त पहले शाहरुख खान और प्रीति जिंटा स्पॉट हुए थे, और उनका जो अटायर था सोशल मीडिया पे वापस वो वीर ज़ारा 2 या हैशटैग वीर ज़ारे वाली चीज़ें चलने लगी। कभी आपके जहन में ये चीज़ आई, या कभी शाहरुख, प्रीति या किसी बाकी कास्ट या आदि वगैरह से बात हुई कि इसका सीक्वल बनाया जाए? कभी कोई डिस्कशन इसको लेके कुछ भी, या आपको लगता है अगर इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए तो कैसे बढ़ा सकते हैं? मुझे लगता है ये यश चोपड़ा की एक बहुत खूबसूरत फिल्म है और इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इसने कह दिया जो कहना था। हाँ। कुछ फिल्मों को कल्ट रहने देना चाहिए, क्लासिक्स रहने देना चाहिए, शुड नॉट टच। घर गए हो मन्नत शाहरुख खान के? नहीं, घर नहीं गई, कभी नहीं गई। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट? एक्चुअली उधर भी नहीं गई। एंटी सोशल। अच्छा। लेकिन वैसे हाँ। मिलती रही हूँ जी। जिंदगी के जब कहते हैं ना पलने, जब हम पलटते हैं तो बहुत बार लगता है कि ये डिसीजन ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, ये नहीं किया, कर लेना चाहिए था। अपनी लाइफ को कभी कुछ ऐसे देखते हो? रिग्रेट्स कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली रिग्रेट्स नहीं, कुछ ऐसा जो लगता है कि इसको अगर यूं ऐसे होता करते तो क्या होता? हाँ। नहीं, क्योंकि एक हम लोग
एक कहा वो कहते हैं हमेशा कहावत, और उस वक्त वो सही नहीं लगती कि यार इट्स ऑल फॉर गुड, ये सब सही सही के लिए ही हो रहा है। उस वक्त बहुत खीज मचती है कि क्यों बोला, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है, तुझे क्या पता। लेकिन व्हेन यू लुक बैक, थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। आपको लगता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैंने उस तरह के अलग अलग रोल्स उस वक्त करने शुरू किए इन इन द 2000s, जब ऐसे रोल्स नहीं होते थे ज़्यादा, तो आई थिंक दैट इज़ वाई I can today do a variety of roles. That is why people still want to see a lot of me. नहीं तो आपको जब एक चीज़ में बांध देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हीरोइन है, या सिर्फ और सिर्फ विलन है, या सिर्फ और सिर्फ फलां है, वो एक जब मिल जाता है, then people are done with you after a while. But if you, अगर आप मुझे रोज़ दाल ही खिलाने वाले हैं तो मैं कहूँगी भैया दाल हो गई, अब चिकन खिला दो। लेकिन if I'm going to offer every different meal every time, then people are going to like that, and I like that. And I feel कि चाहे मेरी दाल कभी ना भी ठीक बनी हो लेकिन कोशिश अच्छी की और अलग अलग चीज़ें की, तो कोई रिग्रेट है नहीं। बढ़िया। अभी आपने गॉडफादर का जिक्र किया था, है ना? आपके नहीं है ऑब्वियसली, आपने अपने बोलते हैं ना मेहनत से हर कदम को आगे बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है कि नहीं है अब ऑन हाइंडसाइट जी। कभी लेकिन इसका नुकसान हुआ, कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई फिल्म छूट गई हो और किसी ऐसे इंसान को गई हो जिसके पीछे सिफारिश रही हो? बहुत बार हुआ। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और ना सिर्फ फिल्मों में ऐसा होता है, आप देखिए हर फील्ड में। हमारा फील्ड क्योंकि बहुत कंपेटिटिव है, लेकिन आप देखें, आप कहीं कॉलेज का भी एडमिशन करा रहे हो, कहेंगे यार देखना ज़रा मेरे बच्चे को करवा दे, दोस्त से दोस्त को कह रहे हैं, तो उसको हम नेपोटिज्म, वहाँ का नेपोटिज्म तो नहीं मानते कि, लेकिन यहाँ पे वो आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है हर एक की कोई आसान जगह थोड़ी है। इंडस्ट्री इज़ नॉट एन ईजी प्लेस एट ऑल, नीदर फॉर इनसाइडर्स नॉट फॉर आउटसाइडर्स। इनसाइडर्स को एक प्लस पॉइंट बहुत बड़ा मिलता है कि एक दूसरे को जानते हैं, इस जर्नी से वाकिफ़ हैं, तो दे नो द रोप्स ऑलरेडी। हम लोग आते हैं तो बहुत सारी गलतियां करके आते हैं, कि सीख सीख के आते हैं कि अरे यार ये ऐसे नहीं करना था, ये फिल्म नहीं करनी थी, पागल इससे वो लग जाता है, अरे मल्टी स्टारर नहीं करते, अरे उस हीरो के साथ नहीं करना था। यहाँ सब पता होता है, यू गेट अ गुड लॉन्च। लेकिन उसके बाद वंस यू स्टार्टेड वर्किंग इन मूवीज, देन आई थिंक इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं। आई वॉन्ट टू सी सो एंड सो स्टार्स चाइल्ड कि क्या करता है यार, और मैं उनको जज भी ज़्यादा करूँगी। वेराज अगर मैं कुछ करती हूँ, मेरे से तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो वो अच्छा लगे, मतलब अगर अच्छा है तो उसे कहेंगे नाइस। और यहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी हो, चाहे इनसाइडर की हो या आउटसाइडर की, पीपल लाइक गुड वर्क, पीरियड। इट माइट टेक टाइम, इट माइट बी व्हाटएवर, लेकिन लोग अच्छा काम, अच्छे एक्टर्स को पसंद करते हैं। सोशल मीडिया फंडा क्या है आपका? एक तरफ जहाँ बाकी एक्ट्रेसेस या एक्टर्स वो टिपिकल फोटो शूट्स डालना, किसी ब्रांड को प्रमोट करना, वो सारी चीज़ें करते हैं, वेयरएज आपका इंस्टा बहुत देसी वाइब देता है। थैंक यू, प्लीज एक्सप्लेन दिस। मतलब ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि वो शोशा नहीं है, वो सोशल मीडिया पे पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ वक्त में देखने को मिला है कि हम लोग सिर्फ परफेक्ट चीज़ें दिखा रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ उतनी ही खूबसूरत है, कुछ उसमें बुरा नहीं है, कुछ दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, या हर दिन हम उतना ही लेविश खाना खा रहे हैं। वो दाल चावल की फ़ोटो कोई नहीं डाल रहा है, वो जो एक दिन मल्टी क्विजीन चल रहा है उसकी फ़ोटो डाली जा रही है। वेयर एज आपका इंस्टा इज़ वेरी देसी, जो देसी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, वो वैसी चीज़ें वहाँ जाती हैं। मैं एक्चुअली देसी हूँ। आई लाइक माई रूट्स, आई लाइक बीइंग वेयर आई कम फ्रॉम, और वो अंदर का बच्चा गया नहीं है। तो मुझे जो चीज़ खुशी दे रही होती है उस वक्त, वो मैं लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी ब्यूटीफुल, दैट कैन बी सिंपल, दैट कैन बी एक्चुअली नथिंग, बट आई वांट टू शेयर, सो आई वांट टू शेयर, एंड दैट्स एज सिंपल एज दैट. And yeah, I get a lot of love for the reels I started making. एक तो अच्छा ही हो गया एक्चुअली, क्योंकि मुझे लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, अरे सीरियस रोल्स करती है, अरे कहीं भी जाऊँगे खड़े हो जाएंगे। अब मैं कहीं पार्लर गई या बाल बनवाने गई या कहीं किसी से मिले, मैम आपके रील्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक ओह अच्छा, दिस ऑल्सो वर्क्स. So I didn't know there's a proper audience for this who actually watch you in your reels. So yeah, I'm liking this new attention that I'm getting for something different. कोई फैन मूवमेंट बताइए ना। For reels?
नहीं, फॉर यू की नॉट एग्जैक्टली फॉर रील्स की होता है ना, कुछ ऐसा कह दिया या कुछ ऐसा कर दिया किसी ने कि वाह यार ऐसा भी होता है. बहुत बार, एंड आई थिंक मैं सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ कि हम्म. इतना प्यार. आई डोंट नो हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि मार्केटिंग ज़्यादा आ जाती है बीच में. हम्म. वो डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते. लेकिन होते हैं ऐसे बहुत लोग कि नहीं, इसको हम ब्रांड कर देंगे, हाँ. ये है, ये हमारी ब्रांड है, ये इतना बिकता है, ये इतना वो होता है. लेकिन व्हेन यू गो टू द ऑडियंस, ऑडियंस आपको बताती है कि वो एक्चुअली किसको इतना प्यार करते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ योर रियलिटी चेक वेयर दे रियली लव यू. एंड आई हैव लाइक अभी मैं किसी इवेंट पे गई थी. लिटिल मतलब she must be about 21 or something. She came and she said, can I hug you? तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि somebody knew. I said, I was shaking hands. She said, ma'am, please can I hug you? So उसमें इतनी genuineness थी. I said, yeah, sure. And I hugged her and she hugged me not for a second. She kept hugging me. और मुझे वो बहुत अजीब लगा. And then she left. She said, मैम आपको पता है कि आपसे मैंने कितनी इंस्पिरेशन ली है लाइफ में. व्हेन आई से शी कैन डू इट, शी हैज़ डन इट, एंड व्हाई कांट आई. सो यू हैव नो आइडिया हाउ यू चेंज माई लाइफ. आई वॉज क्लोज टू क्राइंग दैट डे कि ये बतौर, आई थिंक एक्टर होने के दूसरे पर्क्स तो हम गिन ही लेते हैं कि सब चीज, मतलब द फेम पार्ट ऑफ इट, बट दिस पार्ट ऑफ इट दैट यू इम्पैक्ट पीपल is not only responsible but very overwhelming. It's beautiful and I'm so glad कि मुझे बहुत मिलता है. जैसे वो बच्ची ने बोला ना कि आपका उनकी लाइफ पे असर पड़ा, अगर मैं बोलूं आपकी लाइफ को किसने इन्फ्लुएंस किया इन अ पॉजिटिव वे अपार्ट Actors फ्रॉम योर, में हाँ, माँ के अलावा? बहुत सारे actors, especially शबाना जी. हम्म. I have admired her right from my childhood. मेरे स्कूल में जब पूछते थे कि हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, तो अर्थ मंडी हमेशा जहन में घूमती थी, मासूम. एंड आई सेड शी इज़ सो अमेजिंग, शी इज़ डूइंग अमर अकबर एंथनी, एंड देन शी इज़ डूइंग मासूम, एंड शी इज़ डूइंग पार, एंड शी इज़ डूइंग पेस्टन जी. तो मुझे लगा कितना खूबसूरत बैलेंस किया है. एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी लाइफ ऐसे निकली कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, फिर उनके साथ एक बॉन्ड बना. नाउ फॉर मी आई थिंक शी इज़ दैट वन वुमन आई रियली लुक अप टू. शी इंस्पायर्स मी. क्या जेस्ट है उनके अंदर. आई मीन आई जस्ट गॉट टू नो 50 years ऑफ सिनेमा शी विल बी कंप्लीटिंग. लेकिन वो जो एक एंथुजियाज्म, वो जो लेट्स डू इट. एंड आई रिमेंबर हम शीर कोरमा की शूटिंग कर रहे थे, और मेरा क्या है कि मैं ज़्यादा रिहर्स करती हूँ, तो मैकेनिकल लगता है मुझे, तो आई एम वेरी गुड विद माई फर्स्ट 2-3 टेक्स. तो शबाना जी गॉट टू नो अबाउट इट. तो एक बहुत इंटेंस सीन कर रहे थे हम, और शी वॉज रिहर्सिंग. तो अब वो रिहर्स कर रही हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी ऑटोमेटिकली होगा ना कि इतनी दिग्गज कलाकार आपके सामने पूरा परफॉर्म कर रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली निकलेगा कि आप रिएक्ट करेंगे. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग एंड शी कवर्ड माई फेस लाइक दैट. आई वाज लाइक क्या हुआ? एंड शी सेड तुम अपने टेक के लिए संभालो. आई वाज लाइक वाओ, हु डज दैट एंड हु टोल्ड हर दैट? सो वेरी सेंसिटिव. तो एक मतलब मेरे लिए उन्हें क्या कहूँ कि every which way I think I totally adore her. And there have been so many other actors that I have looked up to, but she in particular I think I hold very close to my heart. अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद अभी हाल फिलहाल में आप लोग दिया मिर्जा के घर पे भी मिले थे, उनमें वो थी ना? जी जी, वो हाँ. वही हमारी कैप्टन ऑफ द शिप हैं. Okay. हमारा एक प्यारा सा ग्रुप बना हुआ है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं एक्टर्स दोस्त नहीं हो सकते. क्या नाम है उस ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप? अब ग्रुप का नाम नहीं हम बताएंगे. नाम तो कम से कम बता ही सकते. ना, उसका हिस्सा नहीं बन वो सकते विमेन हम लोग. सीक्रेट है. अच्छा. तो लेकिन आई जस्ट फील कितना कुछ होता है शेयर करने के लिए, और कितनी आप स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं एक दूसरे से. ऐसा नहीं कि हम ऐसे सोच के जाते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक आप जब निकलते हो ना, यू कम आउट वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक. सो आई एम ग्लैड शी गॉट अस ऑल टुगेदर टू जस्ट कम वंस अ व्हाइल टुगेदर लाइक दिस. ठीक है. आपकी फिल्मोग्राफी में एक फिल्म है रागिनी MMS 2. Yes. उसका जिक्र मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि जब वो फिल्म आ रही थी, रिलीज हो रही थी, उसके बारे में बात हो रही थी, उस फिल्म में थी सनी लियोन.
जी जिनका बैकग्राउंड काफ़ी अलग रहा है जी ना, अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से रही हैं, और काफ़ी उस वक्त उनको लेके ट्रोल किया जा रहा था कि हम ऐसी इंडस्ट्री से आए इंसान को क्यों अपनी इंडस्ट्री में जगह दे रहे हैं ऑल। आप उस फिल्म का हिस्सा थे, जी उस पूरे सिनेरियो को और सनी के साथ काम करने को लेके आपके जहन में, दिलो दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, और सनी से मिलने के बाद क्या कुछ बदला थॉट? मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। हम्म और व्हेन आई मेट हम्म हर, साथ में काम किया, वो कितनी मेहनती लड़की है। हम्म शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, सो हम्बल एंड अ लवली गर्ल, हम्म एंड आई thoroughly enjoyed doing Ragini MMS too with her. Absolutely. आप, मैं जैसे मैंने बोला भी था ना, आप उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो किसी भी किरदार को जिंदा करने का हुनर रखते हैं, है ना। आपने हालांकि बोला कि आपको सपोर्टिंग एक्टर वर्ड नहीं पसंद, वो आप बोलिएगा मत। हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, इसीलिए क्योंकि वो तगमा हम बहुत पीछे छोड़ छोड़ चुके चुके हैं। हैं। जी, बतौर एक्टर लाइक जब दैट। रोल बहुत बड़ा नहीं होता है, जी, तब क्या सैलरी या फीस चुनने का हक होता है? ऑफ कोर्स होता है। हम्म It's my choice that I choose to do a certain role, and उसकी significance उस फिल्म में क्या है, हम्म वो मायने रखती है। तो so I guess there've been so many. I wouldn't name an actor who I've totally looked up to, but they had gone to audition for a film, and so he came back and he said कि यार मुझे तो वो रोल करना है. So the other actor said कि ये तो यार एक ही सीन का रोल है, इसे मैं उसी में कर दूंगा. So I don't think पूरी फिल्म में रहना इतना अहम है जितना ये कि आप पूरी फिल्म में रह के कोई इम्पैक्ट ना डालें, बल्कि वो कुछ सीन्स में आपको लोग, आपकी ऑडियंस घर याद लेकर रखें। जाए. सो लेंथ्स डोंट मैटर, लेकिन अभी आई थिंक दर्स अ ग्रेट लेंथ हैज़ नेवर बीन अ क्राइटेरिया. बहुत सारी फिल्में जिनमें मैं पूरी फिल्म में हूँ, कुछ में है लेकिन मुझे लगा वो किरदार से ही सारी चीज़ चेंज होती है. इट्स अ वे फार बेटर रोल दैन द हीरोइंस रोल. व्हाई विल आई नॉट डू इट? माई क्राइटेरिया इज यू गिव मी द बेस्ट रोल इन द फिल्म or the show that I'm doing. You better let the audience decide that यार वो, तो जब वो फैक्टर मुझे किसी भी रोल में मिलता है, वो कोई भी रोल हो, आई विल डू इट. कोई ऐसी फिल्म रही है जो लगा हो कि ये चलनी चाहिए थी, दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए थी, उन्हें धाकड़. पसंद आनी चाहिए थी? धाकड़ फॉर द शेयर फैक्ट दैट माई रोल वाज किक एस. हम्म बहुत सुंदर रोल था, मैंने बहुत एंजॉय किया उसे करना. हम्म Another film that I did was Monica, but thankfully it's now released on Amazon. तो वो तो आ गई है. लेकिन I did feel Dhakar was a role that I have never been seen in before. और उसके लिए मुझे बहुत प्यार मिला, लेकिन बिकॉज द फिल्म डिडंट रियली डू वेल. जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतना योर रोल्स बिकम मोर स्प्रेड आउट नाइसली. सो मेरा बहुत मन था कि ये रोहिणी का जो रोल है ये सब देखें. आपने जो काम किया है उनमें एक शॉर्ट फिल्म रही है भुवन बम के साथ, प्लस माइनस, जी है ना, जो हरभजन बाबा की कहानी जी. बताती है और दिखाती है। क्योंकि मैं उस जगह रहा हूँ, तो मैं ओ उस या स्टोरी, हाँ लाइक मैंने आपको बताया मेरे पापा आर्मी में आर्मी थे, से है. तो उस जगह हम लोग रहे हैं कुछ वक्त। जी. उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। और एक चीज़ और कि जब एक कंटेंट क्रिएटर, भुवन बम तब तक एज अ कंटेंट क्रिएटर ही थे, वो कुछ वक्त पहले से बतौर एक्टर स्टैब्लिश होना शुरू हुए, के साथ जब आप काम करते हो और एक जब फुल फ्लेज्ड एक्टर के साथ काम करते हो, कुछ डिफरेंस लगता है नज़रिए में दोनों के? जो भी आएगा सेट पे, मेरा सबसे अहम चीज़ ये होती है कि मेरे डायरेक्टर कौन है. हम्म क्योंकि डायरेक्टर की जब विजन सही है, उन्हें मालूम है कि इस एक्टर को किसके साथ बैलेंस करना है और वो क्या लेके आएगा टेबल पे. हम्म आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट. एंड ये प्लस माइनस जब की थी, तो ज्योति जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं और गुनीत, तो हमने ऐसे ही सोचा था यार कोई शॉट करें क्या, और उस वक्त शॉट्स शुरू हुई थी. हम्म And she had, I think, just made one shot, and I said I really want to do a shot. तो she said ठीक है, मैं तेरे लिए ना अच्छी सी कहानी लिख के लाती हूँ. One day she just called me out of the blue. दिव्या, कहानी मिल गई यार, मैंने लिखी, कब सुन सकती, मैं अभी आऊँ? And she just came home और कहानी सुनाई. I was mesmerized and this was the हाँ story she had written. तो बहुत सारे नाम फिर डिस्कस हुए कि कौन क्या. एंड देन शी टोल्ड मी आई एम गोइंग टू दिस बॉय कॉल्ड भुवन बाम. अब I said, sorry, who? So she's saying, what do you mean by who? तुम ज़रा
17-18 साल के बच्चों से पूछो, वो तुम्हें बताएँगे भुवन बाम कौन है, तुम्हें नहीं कोई याद करेगा, उसको याद करेंगे। आई सेड रियली? सेइंग he's a sensation. I said ऑलराइट। एंड देन व्हेन आई मेट हिम, सो हम्बल और इतना प्यारा लड़का है, एंड ही एडेड सो मच इनोसेंस। क्या होता है कि जब आप एक्टर्स होते हैं एंड यू एक्सपीरियंस्ड, you sometimes bring that experience in that shot, and sometimes it's not needed. You need that freshness, and I think Bhuvan brought all that with it. वो जो आप बोलते हो ना, लर्न और अनलर्न करने वाली चीजें। अच्छा, आपको पता है वो मैंने क्या कहा है? बिल्कुल, रिसर्च करके बैठे हैं यहाँ पे। जी। इंडस्ट्री में एक और चीज चलती है जो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि उम्र वाली चीजें है ना। बड़े उम्र का एक्टर अक्सर अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ या कम उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ काम करता है, मैं रोमांस अपने करते से हुए। छोटे एक्टर्स के साथ रोमांस करती हूँ फिल्मों में। हाँ। Let me clarify that. उसको लेके कभी कोई रिएक्शन आया कि किसी भी तरफ से या no, ऑडियंस? because it's not like um, it's not a pot boiler कि एक छोटी उम्र की हीरोइन के साथ। मेरे रूल्स ऐसे रहे हैं, जहाँ एक कम उम्र वाला इंसान चाहिए, तो एक बहुत खूबसूरत बात ये हुई है कि पहले हमारी फिल्म्स की हीरोइंस जो होती थी वो मैक्सिमम 28-30 के ऊपर आप नहीं उनको कर सकते, फिर हीरोइन नहीं है वो। लेकिन आई थिंक विद द एडवेंट ऑफ OTT एंड कुछ लिमिटेड फिल्मों में कहानियाँ ऐसी होती थी, लेकिन OTT के आने से आपने औरतों की ये जो छोड़ दिया बीच में, बिटवीन हीरोइन एंड द मदर्स रोल, एक और आती है चीज़, वो औरत क्या है जो शादी के बाद जिसके बच्चे हैं, उसके क्या इमोशंस हैं, उसका रोमांस फैक्टर है कि नहीं, उसको किसी से इश्क हो सकता है क्या, उसके अंदर के क्या डीमंस हैं। वी स्टार्टेड काइंड ऑफ अनफर्लिंग दोज लेयर्स, द राइटर्स हैव, द डायरेक्टर्स हैव, एंड द ऑडियंस इज लविंग इट। सो आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग वेयर जब आपकी स्टोरी या आपका रोल ये कह रहा है कि यू हैव टू बी विद अ यंगर गाय, इट्स वेरी जस्टिफाइड। तो उसमें सवाल उठाना या कुछ, एंड आई एम अ हॉट वुमन यार, कोई माइंड नहीं करता है। So it's अनडाउटेडली। okay. वरुण धवन के साथ बदलापुर का बताइए ना, क्योंकि जैसे वो कॉन्टेक्स्ट जा रहा है वरुण उसमें। के साथ में they were most definitely looking for an older actress, older than him, and बहुत interesting casting हुई थी मेरी, because casting में मेरा नाम नहीं था उस वक्त। अच्छा। और मैंने ये अखबार में पढ़ा कि वो नहीं आ जाती एक कुछ पहले न्यूज़ आती थी कि लुक, हाँ, वुमन एन एक्ट्रेस की क्या टर्म होती थी वो, लुकिंग फॉर एन एक्ट्रेस ऑपोजिट वरुण, एन ओल्डर एक्ट्रेस ऑपोजिट वरुण। पता नहीं मुझे क्या खटका नहीं, क्या बोलेंगे, चमका, मतलब चमका। और इट वाज अ गट फीलिंग, वही जो मैं करती हूँ, इंस्टेंट वाला जो चलता है मेरा कि या हाँ या ना। आई सेड आई हैव टू कॉल श्रीराम राघवन। सो माय मैनेजर दैट टाइम सेड, यू नो हिम? आई सेड नो। सो शी सेड ओके। आई सेड जस्ट गेट मी हिज नंबर, आई विल कॉल। So I called Sriram Raghavan. He was actually shooting for Badlapur. So I said, sir, hello, and I love your films, and this is Divya. I hope you know me. He says, of course I know you. तो मैंने कहा, sir, and I was very straight. I said, वो जो आपका role है, I don't think it's been cast, but I really want to do it. So there was a pause. I think he was very amused with the way and my enthusiasm of actually reaching out. And I said, sir, I know we don't know each other personally, बट मेरा मन किया तो मैंने आपको बोल दिया, बाकी आपकी चॉइस। आपको मतलब ऐसा ना हो कि आपके जहन में ना हो, मेरा काम था आपके जहन में लाना, बाकी आपकी मर्जी, इट्स योर फिल्म, यू नो हु सूट्स। ही सेइंग ओके दिव्या, गिव मी सम टाइम, आई एम वेरी सरप्राइज्ड यू आर नॉट ऑन माय लिस्ट। सो कई बार क्या होता है कि नहीं सूझता किसी को, लेकिन अगर आपका बहुत मन है, मैं तो आई रियली स्ट्रांगली फील कि अगर आप ज़रूर कुछ करना चाहते हो, उसमें ईगो लाना नहीं चाहिए। तो बोल देना चाहिए किसी को, बाकी ऑफ कोर्स किसी और की मर्ज़ी, लेकिन आपकी तरफ थॉट तो जाएगा ना। सो आफ्टर 15 days आई हर्ड फ्रॉम हिम एंड ही सेड, दिव्या कम टू द ऑफिस। सो आई वेंट। बहुत धक धक हो रही थी, ऐसे यार पता नहीं क्या होगा। ही सेड, सो यू वांट टू हियर द रोल? I said, hear the role, meaning I'm doing it? He says, yeah. So it was that easy and that beautiful. And that made a friendship for life for me. Because जो ऐसी दोस्तियाँ बनती हैं, जो ऐसे रिश्ते बनते हैं, जो ऐसे झट से बनते हैं,
वो सबसे खूबसूरत होते हैं। क्या था फर्स्ट शॉट वरुण के साथ? वरुण के साथ मेरा पहला शॉट नहीं था, मेरा पहला शॉट था नवाज के साथ। अच्छा। जेल में था, थाने हाँ। जेल में। और वरुण के साथ वाज द फर्स्ट टाइम आई मीट हिम इन हिज हाउस। और मुझे वहाँ एक बहुत पोइटिक लाइन बोलनी थी, और मैंने उसे बड़े, मुझे लगा कि मैं तो अच्छी लाइन्स बोलती हूँ, पोइटिक अंदाज में बोलूँगी। तो श्री राम केम वेरी स्वीटली एंड ही सेड, दिव्या वो लाइन्स ऑलरेडी पोइटिक हैं, तो उनको स्ट्रेट बोल सकते हैं। तो ओ ऐसे भी होता है। See, these are the things you learn from a brilliant director. Agreed. कि मुझे ये पर्सपेक्टिव पता ही नहीं था कि अच्छा पोइटिक लाइन को पोइटिक नहीं बोलना है, सीधा भी बोल सकते। तो फिर मैंने वो लाइन सीधा बोली एंड उसका क्या इम्पैक्ट आया। सो इट वाज लवली एंड वरुण वाज सो फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड लेट्स डू इट एंड इट वाज ब्यूटीफुल। करियर की स्टार्टिंग में सलमान खान है ना, जो फेवरेट या क्रश टाइप रहे जी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के फरहान अख्तर जी है ना, दोनों की बहनें बनना पड़ा। हाँ। फरहान के साथ आपने बताया था कि वो सीन आपने पहले फिल्म मना कर दी थी, फिर आपको बताया गया, फिर आपने मना करने की जरूरत तो मैं कर नहीं सकती राकेश मेहरा के साथ। मैंने ओके। उनको अपना वो फीलिंग्स बता दी थी। हाँ, कि क्या बोला था थोड़ा वो, जो मतलब अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सिनेमैटिक अंदाज में आप चीजें बयां करती हैं, थोड़ा सा वैसा। तो आई रिमेम्बर हम लोग किसी फिल्म की स्क्रीनिंग में थे, मुझे बहुत क्लियरली याद है। एंड ही सेड तो फिल्म शुरू कर रहा हूँ मैं। आई सेड वेरी गुड, कौन सी फिल्म? सो ही इज लाइक मिल्खा जी पे बना। सेड अरे अमेजिंग। और उस टाइम बायोपिक्स ज़्यादा थे नहीं, अभी तो ऐसी लंबी तादाद है कि हर फिल्म बायोपिक्स। आई वाज लाइक वाओ दैट्स ब्यूटीफुल एंड ही इज अ स्टोरी टू बी टोल्ड एब्सोल्युटली। सो आई सेड ओके, इसे तो आइए ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। आई सेड ओके ग्रेट। So he said, so this is the sister's role. तो फिर मुझे वो अपना देजावू सिस्टर जो दोस्त वाला सीन याद आ गया। ये लोग मुझे ऐसे वाले रोल्स क्यों दे रहे हैं? So he told me, he said, have you ever heard of something called an unconventional heroine? I said, sir. So he's saying, this is the story of the brother and the sister. So I didn't ask him again after that. I just told him, sir, वो ना फरहान, he's saying you're an actor, okay? और अच्छा उनके जहन में बैठ गई ये बात कि इसको थोड़ा सा हेजिटेशन है। तो और फरहान बहुत मेहनत कर रहा था, मतलब ही टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। तो पंजाब में पहला दिन शूट का था और मेरी शूट उस दिन नहीं थी, लेकिन मुझे सेट पे बुलाया गया कि आप आएँ। और राकेश जी बिल्कुल सटली बोलते हैं, आइए शूटिंग देखिए। मैंने कहा ओके आई विल कम। सो एंड आई वेंट एंड ही सेड आइए आपको सबसे मिलाते हैं। तो मैं गई ऐसे, तो एक बड़ा फिट सा सरदार पीट करके खड़ा था। तो बोले आइए मिलिए अपने भाई से। ही टर्न्ड एंड आई वाज लुकिंग एट हिम लाइक दिस। देयर वाज नो फरहान अख्तर देयर, देयर वाज मिल्खा सिंह। और उस दिन जो मुझे झटका लगा है ना बॉस, कि बेटा तुम अपने इमोशंस में जो बही जा रही हो, काम करना है, ठीक है ना? तो तुम आराम से इस रिकॉर्ड बनो अच्छे से। एंड आई थिंक दैट मोटिवेटेड मी इन अ वेरी, आई थिंक राकेश मेहरा हैज़ दिस थिंग अबाउट, आपके अंदर वो एक वो डाल देते हैं बिना आपके जाने कि आपको ये बेस्ट कैसे देना है। So that day I think Isri Kaur came into me and वो जो thought, जो flimsy सा एक thought आया था, वो हवा हो गया। And then of course we became the dearest of friends and but yeah, ये interesting किस्से होते हैं जो आपको याद रहते हैं कि ये मैंने बेवकूफ़ी की थी और ऐसे में सयानी हो गई। तो सलमान और फरहान के अलावा और कोई क्रश है जिसकी बहन बने हो, या सिर्फ दो पे लिस्ट? नहीं, अब मैंने छोड़ दिया कि अब जिन पे क्रश रहेगा उनके साथ सिर्फ और सिर्फ रोमांस होगा। दैट्स इट। अब उनकी बहन नहीं बनूंगी। अच्छा, कोई ऐसा क्रश जिसके साथ रोमांस किया ऑन स्क्रीन? ऑफ कोर्स किए। नाम बताइए। कितने सारे। आई मीन आई मीन अर्जुन, क्रशेस नहीं कहूंगी, आई फाइंड देम अट्रैक्टिव पीपल एंड अट्रैक्टिव नॉट जस्ट बाय लुक्स बट आई फील आल्सो inherently there's something about them. मेरे लिए लुक्स इतने मायने नहीं रखती, मुझे लगता है एक अंदर का जो डेप्थ होती है, of course with those looks, like if it is Irfan, his eyes, and of course that depth and that smile, and Arjun Rampal, of course that charming man that he is, absolutely. And there's so many others, I mean I can't recollect, but yeah, these two definitely.
थोड़ा सा, क्योंकि क्रश वाली बातें चल रही हैं, है ना, प्यार मोहब्बत वाली थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे जाना चाहूँगा, अगर आप ना थोड़ा सा स्किप ही करना जाइएगा। चाहें। हाँ बिल्कुल। 17 साल की उम्र में डॉक्टर साहब का रिश्ता आया, है ना, जी। जो आपने बताया, मना कर दिया गया, करियर पे फोकस किया गया, आगे बढ़े, यहाँ पहुँच गए। अभी क्या पर्सनल लाइफ को लेके? या मुझे लगता है कि इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ डेस्टिनी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू मीट इन योर वे। आप मिलते हैं ऑफ हम्म। कोर्स, और आप जब एक्टर हैं ख़ास तौर पर, और आपको बहुत मेल अटेंशन मिलती है, लेकिन रिश्ते जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो इस मामले में कि जब आप एक्टर हैं, यू नीड समबडी हु इज़ वेरी सिक्योर इन देयर ओन जोन। हम्म। आप कहीं किसी और का बोझा ना ढोते रहें, कि किसी और की इनसिक्योरिटी का बोझा ढोना आसान काम नहीं है। तो यू नीड समबडी जो अपनी ही स्पेस में बहुत सिक्योर हो, और चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, रिश्ता नर्चरिंग का होना चाहिए, रिश्ता नीचे खींचने का नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है मेरे जितने भी रिश्ते हुए, और हुए ऑफ कोर्स, वो नर्चरिंग वाले नहीं थे। तो ये तय पाया कि आई थिंक आई एम हैप्पी बाय माई सेल्फ, लेकिन आई एम ओपन टू लव ऑलवेज, बट नॉट टू मैरिज। आई डोंट थिंक सो। आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्पेस। होता है ना, जब हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो समाज, जो टिपिकल समाज है, जो जैसे ही चलता आ रहा है, उनको जब खटकता है, आसपास कोई कुछ बोलता है, टोकता है, या उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हो, क्या फ़र्क नहीं पड़ता? मेरे एक्चुअली घर में ही जो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है मेरे हम्म। लिए, मेरी माँ थी। उनको ही फ़र्क नहीं पड़ता था, तो फिर मुझे कहाँ से पड़ेगा? मेरे लिए मायने था कि मेरी माँ को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, हम्म। नहीं पड़ रहा। मेरे भाई को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, नहीं पड़ रहा। प्लीज़, डज़न्ट मैटर एनीवन एल्स। मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, नहीं। आई एम हैप्पी, येस। दे आर हैप्पी, येस। सॉर्टेड। एब्सोल्युटली। अब ज़रा बात करेंगे जिसकी बात हुई थी शुरुआत में, कि इस वक्त और क्या कुछ चल रहा है सिनेमैटिकली, जी। कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ हम आपको और देखेंगे? तो एक तो ये एक रुका हुआ फैसला, हम्म। बहुत अच्छी कमाल की कास्ट है इसमें हम्म। साथ में, और अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। और जब बड़े हो रहे थे तो एक रुका हुआ फैसला फिल्म देखी, तो हम्म। इसे कल्ट फिल्म माना जाता था। ऑफ हाँ। कोर्स इसका इंग्लिश वर्जन 12 एंग्री मैन, वो तो सबने देखा ही है। तो इट वाज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि हम वैन में जाते ही नहीं थे, और हर कोई दूसरे को अब क्यूज़ देता था। तो 12 एक्टर्स बैठे, और तो हर एक्टर एक दूसरे से अलग है। हम्म। तो एक तरफ अतुल कुलकर्णी है, इधर देबू भट्टाचार्य हैं, इधर नीरज का भी हैं, सुरेंद्र विकी हैं, हम्म। तनिष्ठा है। हम्म। ये सब एक्टर्स मेरे आसपास बैठे हम्म। हैं। और आप क्या देख रहे हैं जब आप क्यूज़ दे रहे हैं? क्योंकि कैमरा हर वक्त आपके ऊपर नहीं है, और आप वैन में हैं नहीं, आप यहाँ बैठे हैं। तो आई एम सीइंग हाउ आर दे रिएक्टिंग। अच्छा, ये ऐसे रिएक्ट करता है, अच्छा ये ऐसे रिएक्ट करती है। तो सो मच टू लर्न, बिकॉज आप अलग अलग तरीके देख रहे हैं। सो फॉर मी दिस दिस एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल टू, एंड दे वर ऑल फ्रेंड्स, सब दोस्त हैं, तो मज़ा आता था सेट पे टू बी विद सच ग्रेट एक्टर्स एंड जस्ट टू कीप लर्निंग। आई थिंक सीखते रहना, नर्वस होना, अनलर्न करना और फिर सीखते रहना इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर एन एक्टर। दूसरा छावा ऑफ कोर्स ख़त्म की अभी, एंड ब्यूटीफुल रोल। अच्छा, छावा से एक चीज़ मुझे याद आया। जी। बीते कुछ वक्त में ऐसा होता है, एक्टर या एक्ट्रेसेस कोई भी अगर किसी फिल्म के लिए काम कर रहा है और लुक अगर कुछ अलग है, तो उसको छुपा के रखना चाहते हैं जब तक ऑफिशियली रिवील ना हो। मैंने छुपा के रखा है। हाँ, बट जैसे विकी का लुक रिवील हो चुका है, तो वो अब जो स्पॉटेड या स्कूप या जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, इनको लेके बतौर एक्टर बुरा लगता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको छुपाने में, आप एक एक्सक्लूसिव मारने के चक्कर में सब खराब कर दे रहे हो। आई डोंट जज पीपल, या हम्म। उनके लिए वो एक ऑफ कोर्स, मत एक मिनट आप बताएं, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। हम्म। आप पेपर में डाल रहे हो तो मैं तो देखूंगी ना, अच्छा ये वाली लुक है, हम्म। ऐसे है। आई एम नॉट सेइंग एनीवन इज रॉन्ग और राइट, हम्म। बट आई एम सेइंग आई एम नो वन टू जज एनीवन। तो यस, बट एक बात है कि अगर किसी ने बहुत मेहनत से कुछ करके रखा है, तो कोशिश की जानी चाहिए कि उसे ना आउट करें।
But that's your own call. That's what you feel is right or wrong. चाहे आप ऑडियंस हो, रीडर्स हो या फोटोग्राफर्स. ठीक है, छावा की बात कर रहे थे. छावा तो या आई थिंक लक्ष्मण उतेकर इज द डायरेक्टर एंड आई डिड नज़रअंदाज विद हिम. और फिर मुझे जब ये फिल्म मिली तो बिल्कुल ही अलग रोल था नज़रअंदाज से. मैंने कहा सर हाउ डिड यू थिंक आई शुड बी डूइंग दिस रोल. ही सिंह नहीं आप ही करेंगी. तो वो जो एक कन्विक्शन होता है आपके डायरेक्टर को आपके लिए, आई थिंक इज़ अ बिग मोटिवेशन फॉर एन एक्टर. एंड इस फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू. बट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि व्हेन यू एंटर दैट सेट ऑफ दैट एरा इन दैट कॉस्ट्यूम, तो मैंने ऐसे हाथ रखा नीचे उस सेट को जब मैं घुसी. आई कैनॉट टेल यू अविनाश व्हाट आई फेल्ट. इट फेल्ट लाइक वो ऐसा हाथ रख के आप कहीं और चले गए हो. और फिर वो दिव्या तो कहाँ थी मालूम ही नहीं. वो फिर मैं उधर थी और उसी पीरियड की. सो आई रियली एन्जॉयड इट. मुझे बड़े मज़े आए एंड ब्यूटिफुल मोमेंट्स कैप्चर्ड. आई हैवंट डन समथिंग लाइक दिस बिफोर and I'm glad my directors make me do these things that I haven't done before. फिर बंदिश of course I can't talk about, but I am a new entrant in the second season. और न्यूकमर होना कई बार बहुत अच्छा लगता है. So yes, I'm loving it. लेट्स टॉक को खत्म करने से पहले आपसे आखिरी गुजारिश है, अगर आप कुछ सुना दे तो. I just will end with ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए. सो आई थिंक दैट इज़ द जर्नी ऑलवेज. थैंक यू सो मच दिव्या हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए और इस प्यारी बातचीत के लिए. थैंक यू. आई एब्सोल्युटली हैड फन. थैंक यू. Hi, this is Divya Dutta and you're watching me on Bollywood Bubble.